लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर यह चर्चा हो रही है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ शायद पेच फंसा हुआ है। मेरे से सवाल है मेघा जी मदन जी आपसे। नहीं मेघा सर आपकी है यहाँ पे सरकार अब। पेच फंसने का कोई बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, उसमें जो निर्णय लेके नियुक्ति की जाती है पर्यवेक्षकों की, वो पर्यवेक्षक आते हैं और विधायक दल की बैठक होती है। उस विधायक दल की बैठक में जो चर्चा होती है वो बोर्ड संसदीय बोर्ड में रखते हैं, और संसदीय बोर्ड के जो नेतृत्व करते हैं वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वो सारी चीजों की प्रक्रिया वैसे ही होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ निर्णय जो होते हैं वो सामूहिक चर्चा से और सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। हम चुनाव जीते, हम बिना चेहरे के चुनाव जीते, हम देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, कमल के फूल के नीचे चुनाव लड़े और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनकी योजनाओं के लेके हम लोग जनता के बीच में गए। जब चेहरा नहीं होता है तो उसके बाद में जो बैठ के जो जितने विधायक जीत के आते हैं उन विधायकों में से एक व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसकी प्रक्रिया जो है सीधी सीधी है कि भाई संसदीय बोर्ड होगा, नियुक्ति होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उस प्रक्रिया के हिसाब से काम हो रहा है। बिल्कुल सर, प्रक्रिया के हिसाब से होगा, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक ना होना, अब पर्यवेक्षक की घोषणा भी अभी आपने की है, तो अभी तो कुछ संशय चल रहा होगा ना, बैठकों के दौर इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? देखिए मेघा जी, बैठकें होना जरूरी है। जो शीर्ष नेतृत्व उनकी बैठक होना जरूरी है। जो राजस्थान के हमारे सीनियर कार्यकर्ता है, सीनियर नेता है, उनकी बैठक होना जरूरी है। उनसे आपस में राय मशवरा होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो ऐसे व्यक्ति का वसुंधरा राजे भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हुई है ना, उनसे हुई है ना, उसमें क्या बात है। वसुंधरा जी हमारी नेता है। ये इस चीज को बार बार वसुंधरा जी का नाम पिंच करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस की बहुत नीचे की स्तर की राजनीति जाता है जी। वसुंधरा राजे मिलके आई है इसलिए पूछा जाता है, और अभी आई भी नहीं है, अभी तो दिल्ली में मिलेंगे। देखिए गहलोत साहब से तो चर्चा हुई नहीं है। ये तो वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनने चुनाव लड़ा है। उन 115 विधायकों में से वो भी विधायक है, तो निश्चित रूप से, और 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, तो चर्चा होना जरूरी है। ओम जी माथुर से भी चर्चा हुई है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा हुई है, किरोड़ी लाल मीणा जी से भी चर्चा हुई है। तो जो जितने भी सीनियर नेता है उन सबसे चर्चा हुई है। अब ये सीनियर नेताओं में से भी सीएम बनेगा या कोई और नया नाम? देखिए मैं आपको मेघा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये समझना पड़ेगा परिवारवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ पे एक पार्टी परिवारवाद की है। माताजी बेटे जी, माताजी चिट्ठी निकालेगी, बेटा जी हाँ करेगा, और बेटी जी जो है वो गर्दन हिलाएगी, इससे थोड़ी ना मुख्यमंत्री तय होगा। यहाँ पे राजस्थान के जो प्रशासनिक दृष्टि से कौन मजबूत बना सकता है, कौन राजस्थान के आने वाले 5 साल के अंदर जो मोदी जी के विजन में हमारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक, गरीब को गणेश मान के वहां तक पहुंचा सकता हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करना। और हमारे लिए 115 व्यक्ति जो चुनाव जीत के आए वो सारे महत्वपूर्ण है। अब उसमें से कोई भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, पहली बार विधायक बना हुआ भी हो सकता है, तो 4 बार का विधायक भी हो सकता है, 7 बार का विधायक भी हो सकता है। इसीलिए चर्चा लंबी करनी पड़ रही है, निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। सीनियर बहुत ज्यादा है, फहरिस्त लंबी है, नए भी है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और कल्चर है कि हमारे यहाँ पे कोई भी बन सकता है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे 1998 में चुनाव जीतो परशुराम मदेरणा के चेहरे पे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाओ, फिर सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ो, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाओ, फिर सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ो, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाओ। और मुख्यमंत्री किससे बनो कि एक परिवार है जो कि राजशाही परिवार है, गांधी परिवार है, उसकी चिट्ठी लाना जरूरी है। तो अब ये बताओ कि आप मेरे को कह रहे हैं तेलंगाना के अंदर जो हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ कि जो आला कमान निर्णय लेगा वो निर्णय हमारे को सहमत होगा। अब हमारे यहाँ आला कमान कल्चर नहीं है, हमारे संसदीय बोर्ड का कल्चर है, तो उस विधायक दल की बैठक का कल्चर है, तो उसी के हिसाब से निर्णय होंगे। अच्छा, तो जो पर्यवेक्षक आएंगे वो मैसेज नहीं देंगे, मैसेज सबसे लेके जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? मेघा जी, जो पर्यवेक्षक आएंगे वो विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे। उस विधायक दल की बैठक में जो चर्चा होएगी, जिन नाम निकल के आएंगे वो संसदीय बोर्ड की बैठक में रखे जाएंगे। उस संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। उसके बाद में सारे पत्रकार बंधुओं को हम सूचित करेंगे, और राजस्थान को निश्चित रूप से एक योग्य जनसेवक मिलने वाला है, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएगा, जो तुष्टीकरण मुक्त राजस्थान बनाएगा, जो युवाओं के भविष्य की चिंता करेगा, जो माताओं और बहनों की इज्जत की चिंता करेगा। ऐसा जनसेवक इस राजस्थान की कुर्सी पे बैठने वाला है। और जो पिछली सरकार के जो काले कारनामे हैं
उन काले कारनामों से राजस्थान को उगाड़ के विकास की दृष्टि से आगे ले जाए। प्लस आपका एक और 2024 का जिक्र कर दूंगी, लेकिन उससे पहले और तमाम गेस्ट है उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अनूप